हेलो मित्रों। आज हम मन के बारे में बात करते हैं कि मन क्या होता है और मन हमारे साथ कैसे खेल खेलता है और हम हमेशा मन से ही डिसीव हो जाते हैं। तो अगर आप देखें कि हम जीवन जो जीते हैं वो हमेशा मन के कारण जीते हैं, और जीवन चाहे वो अंदर की यात्रा हो या बाहर की यात्रा, मन ही कराता है। अगर हम इस चीज़ को गौर से देखें कि चाहे हमें सांसारिक चीज़ों में उलझा के रखना और हमें भगाना, हमें जिसे कहते हैं माया मोह में लगाना, ये भी मन का काम है। और जब आंतरिक यात्रा हो जिसमें हमें अब ये लगता है कि अब ये सारी दुनिया वेस्ट है और इस माया मोह से क्या लेना, चलो भगवान की तरफ मुँह करते हैं और अंदर की यात्रा करते हैं, वो भी मन का ही काम है। मन ही हमेशा उलझा के रखता है, चाहे वो हम दुनिया को बाहर से देखें या अपने अंदर जाके देखें, हमेशा मन ही है जो हमें भगाता है। और मन इतने अच्छे तरीके से करता है कि हम इस चीज़ का एहसास ही नहीं कर पाते कि कब हम जिए और कब मन के कारण जीते रहे। तो क्या होता है मन, कैसे इसका फॉर्म होता है, कैसे ये बनता है? तो ये एक क्षितिज टाइप की चीज़ है, एक मिरेज है शरीर के और आत्मा के मिलने के एक स्थान को मन कहते हैं। शरीर को लगता है कि मन ही है जो आत्मा है और वही मुझे सारी शक्ति दे रही है, उसी की ही बात सुननी है। आत्मा से जो शक्ति आती है वो भी मन तक आती है, वो भी यही सोचती है कि यही एक शक्तिशाली चीज़ है जो चला रही है। तो मन एक सॉर्ट ऑफ इंटरमीडिएट हो जाता है इस शरीर और इस आत्मा के बीच में। शरीर पे आत्मा का रिफ्लेक्शन और आत्मा में शरीर का रिफ्लेक्शन, ये मन पर आता है, मन पे जाके बनता है। और ये एक क्षितिज टाइप का है जो एग्जिस्ट नहीं करता। आप किसी से भी पूछो कि क्या मन कभी देखा, या कभी मन एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई इलाज किया जा सकता है, कभी कोई डॉक्टर बना कि हम मन के डॉक्टर हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन यही मन है जो हमारी दुनिया चला रहा है, जो हमें भगा रहा है, जो हमें अंदर और बाहर हमेशा दौड़ाता रहता है। और ये मन ही है जो चाहता है कि हम इस मन से छूटें। तो अंदर बाहर और मन अपने आप को ही छुड़ाना चाहता है, बट कैसे, ये ही एक समस्या होती है। जैसे हम चाहते हैं कि हम इस तरीके से जीवन जिएं कि जीवन मृत्यु का फेर हमारी ज़िंदगी से चला जाए, या हम ऐसे पढ़ाई करें कि ज़िंदगी में अब कभी पढ़ना ना पड़े, या हम इस तरीके से कमाएं कि अब आगे कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। इसी तरीके से मन भी इस तरीके से जीना चाहता है कि मन भी बीच से हट जाए, और इसीलिए आध्यात्म की यात्रा चालू होती है। तो अगर आप देखो कि मन की वृत्ति है भागना, चलना, वो कभी स्थायी नहीं रह सकता, वो कभी एक जगह एक, इसीलिए आध्यात्म को बोलते हैं कि स्टिलनेस तक पहुंचना। जब हम कंप्लीटली रुक जाएं और वो मूवमेंट जो ब्रह्मांड में मूवमेंट हो रहा है उसके इतना सिंक में आ जाएं कि हमें एक स्टिलनेस सी आ जाए, उसी को कहते हैं कि हम वही प्राप्त करना चाहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को एक ऐसी शक्ति कहते हैं जो दुनिया में सब कुछ चला रही है, और वही एक शाश्वत सच है। बाकी सब चीज़ें मिथ्या है। इसीलिए कहते हैं कि सत्य एक ही है, और वही सत्य ही शिव है, सत्य नारायण। तो भगवान तो सत्य है, और सत्य वो है जो कभी ना बदला है ना कभी बदलेगा। बाकी जो चीज़ आती हैं जाती हैं, मूव करती रहती हैं, बदलती रहती हैं, वो सब चीज़ें सत्य नहीं हैं। तो कैसे बनता है मन? अगर आप देखो कि हमारे पास शरीर में एक भगवान ने ब्रेन, दिमाग दिया है,
वो इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि जब भी उससे शक्ति निकलती है, वो एक शक्ति आपके पास्ट की से होके निकलती है और आपके जितने भी पास्ट के इमोशन, फीलिंग, थॉट्स होते हैं, उन सबको एक्यूमुलेट करके एक इमेज बनाती है और वो इमेज एक वर्चुअली जीने लगती है और उसी को हम मन कहते हैं। आप देखिए, कई बार समय के हिसाब से, कई बार जगह के हिसाब से मन की जो नीड है वो चेंज हो जाती है। मन कभी कुछ मांगता है, लेकिन परिस्थिति और समय के हिसाब से मन बदल जाता है। तो हमें चाहिए कि पहले तो हम जब जीवन जी रहे हैं तो बाहर की ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर हमें एक समय आता है जब हमें लगता है कि अब ये बाहर की ज़िंदगी तो व्यर्थ है, अब अंदर की ज़िंदगी, अब हमें अंदर जाना है, अपने अंदर जाना है, अपने अंदर पूरे जीवन को खोजना है। बट एक समय बाद आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि चाहे वो बाहर का जीवन हो, चाहे वो अंदर का जीवन हो, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरीके से आप बाहर के जीवन में आनंद उठा रहे थे, एक समय बाद आप अंदर के जीवन में आनंद उठाने लगते हो और आप अभी भी उसी भाग में लगे रहते हो। अब बाहर की भाग नहीं हुई, अंदर की भाग हो गई, मतलब भाग दौड़ अभी भी चल रही है। तो हमें चाहिए कि हम दोनों भाग से, दोनों मूवमेंट्स को रोकें और उसके लिए तरीका ये है कि अपने मन को देखते रहें। अगर आप देखोगे कि हमारे दिमाग में कभी भी कोई विचार आता है तो हम उसे जज करते हैं, हम उसे ये सोचते हैं कि ये सही या गलत, हमेशा उसका हमेशा जजमेंट रहता है और हम उसके जजमेंट के बिना आगे बढ़ नहीं पाते हैं और यही हमारे को विचार पकड़ता है। यही कारण है कि मन रिएक्ट करता है। तो एक तो हमें जजमेंट करने की जो हैबिट होती है वो हमें ख़त्म करनी पड़ती है। दूसरा, जो हमारे अटैचमेंट होते हैं, जब विचार हमारे सामने से निकलते हैं, हम अटैचमेंट के कारण उन विचारों को पकड़ लेते हैं, फिर मन रिएक्ट करता है। अगर आप देखो कि मन क्या होता है, उसके पास आपका पास्ट का पूरा डाटा है। आपने जितनी भी ज़िंदगियाँ जी हैं, आपने जितने भी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, ना केवल इस लाइफ की, आपकी एंटायर लाइफ और जितनी भी लाइफ जी हैं, सबके एक्सपीरियंस उसके पास एक्यूमुलेट रहते हैं और उसके पास एक रिएक्शन पहले से ही अवेलेबल रहता है। आपने विचारों को पकड़ा नहीं और रिएक्शन हुआ नहीं। आप इस चीज़ को देखोगे कि विचार आते हैं और विचार जाते हैं, ये स्वभाव है। बट इसके बाद जो मन होता है वो अपना रिएक्शन जस्ट रेडी रखता है। मन को एक और आप हैबिट होती है कि मन कभी करना नहीं चाहता, वो उसके पहले ही आपको एक्सपीरियंस दिलाना चाहता है। इसीलिए कंप्यूटर का इजाद हुआ कि आदमी अगर सेम काम बार बार करता था तो बोर होने लगता था और उस बोरियत के कारण गलती होने का चांस बढ़ गया था। इसलिए हमने मशीन इन्वेंट करी कि वही रिपीटेडली करेंगी और बिना बोरियत के करेंगी, बिना मिस्टेक के करेंगी। मिस्टेक होने का चांस आदमी के केस में इसलिए है कि आदमी बोर हो जाता है। वो उस एंतु से, जिससे पहली बार करता है, उससे दोबारा नहीं करता। और ये इसके कारण ये है कि मन जो होता है वो हमेशा पास्ट पे जीता है और वो आपके एक्सपीरियंस को कैश करके रखता है। और जब आपने कभी कुछ किया, अगली बार आप सेम काम कर ही नहीं पाओगे, बोर हो जाओगे। बोर होने का कारण ये है कि मन के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। जब आपके पास एक्सपीरियंस पहले से ही है कि इससे क्या होने वाला है, तो आपको उस करने में वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो वो लाइवलीनेस जो बचती है एक ही काम को बार बार करने की, वो ख़त्म हो जाती है और उसका कारण है मन। तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ मन ही चला रहा है और मन हमेशा पास्ट पे जीता है। इसीलिए पहली बार करने में आपको हर चीज़ में एक लाइवलीनेस दिखती है। आप हर चीज़ में फुल्ली फोकस, कॉन्संट्रेट और
सबकॉन्शियस होके करते हो। लेकिन जब एक बार आपने कर लिया, उसके बाद जब आपको सेम चीज़ करनी होती है, तब आप उस चीज़ को उतने कॉन्शियसनेस से नहीं करते हो। उसका रीज़न है मन। मन हमेशा आपके पास्ट के डाटा को, आपने जो जो स्टोर करा है उसको रखता है, और जब वैसी ही सेम इवेंट आती है तो आप देखोगे कि उसका रिएक्शन आपके अंदर से पहले से ही रहता है और आप उससे रिएक्ट भी करते हो, क्योंकि हम मन के थ्रू जीते हैं। हम इस चीज़ को एहसास ही नहीं करते कि मन एक इल्यूजनरी चीज़ है, और ये हमारे एक्सपीरियंस को डिस्टॉर्ट कर रहा है। जैसे मैं छोटा था तो मैंने एक बहुत कहावत सी सुनी थी कि मन तुम होत काहे नहीं मर जाते, कि अगर होते ही मन अगर मर जाए, जो हमें जीवित रखा हुआ है, मतलब हम उसके कारण जीवित नहीं है, लेकिन जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस उस मन के कारण चल रहे हैं, और वो हमें हर बार डिस्टॉर्ट कर रहा है, वो हमें हर बार एनकेस्ड एक्सपीरियंस देता है, और हम इसीलिए लाइवलीनेस से कभी भी कोई चीज़ दोबारा कर ही नहीं पाते। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी लोग कुछ काम करते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो बोलते हैं कि भाई पहली बार में ही इतना अच्छे से करो, क्योंकि पहली बार का एक बात ही अलग होती है। जब दूसरी तीसरी बार आप दोगे कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी ऐसा काम करोगे, तो आपका मन आपको बहुत डिसीव कर देगा। वो ऐसे दिखाएगा कि आपको ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये ऑलरेडी करा हुआ है, ये चीज़ ऑलरेडी आती है, और वहीं पे कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो बेसिकली ये मन है जो हमें हमेशा डिसीव करता है, और मन एक इल्यूजनरी चीज़ है जो बनता है। और आप देखोगे कि कभी कभी नेचुरली मन भी डाउन हो जाता है। आप देखोगे कि कभी बैठे होते हो, ऑल ऑफ ए सडन खालीपन सा लगता है, आज ऐसी भगदड़ सी नहीं लगती, आज ऐसा मन ठहराव सा लगता है। तो आप कहोगे कि यार आज बैठने का मन कर रहा है। आप देखोगे कि एक्चुअल में कभी कभी मन भी थोड़ी देर शांत बैठता है, उसे भी रेस्ट करने का मन होता है। तो उस टाइम पे आप एक अलग सी शांति देखोगे जो हमेशा नहीं रहती, बट उस टाइम पे वो शांति सी रहेगी। वो मन भी कभी कभी बैठता है, क्योंकि ये ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्सली वर्क करता है। तो कभी ऐसा होता है कि मन ऐसा सिचुएशन आता है कि ब्रेन में भी एक ईज़ सी आ जाती है, और वो एक स्टिलनेस देता है, और जब वो स्टिलनेस होती है तो मन भी वहीं पर शांत हो जाता है। तो ये मैंने पाया कि मन एक है जो हमें बहुत परेशान करता है हमारे जीवन में, और जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमें यही करना होता है कि हमें अपने अंदर से रिएक्शन को बंद करना होता है। वो हमारे अटैचमेंट, अहंकार और हमारी जो जजमेंट, ये सब चीज़ें जो हमने मन, ये सब मन ही यूज़ करता है। और अगर आप देखो कि ये पार्ट ऑफ सेम, कि ये आपका पास्ट है, पास्ट के कारण ही आप जज कर रहे हो, पास्ट के कारण ही आप अटैचमेंट देख रहे हो, पास्ट के कारण ही आपके अंदर रिएक्शन है। ये सब चीज़ें वही पास्ट से आ रही हैं, और एंड ऑफ डे एक ही है कि आप मेडिटेट करके अपने पास्ट को धीरे धीरे लूज़ करो, अपने को फ्री करो, और अपने मन को देखो कि क्या मैंने किया और क्या मन ने किया। क्या मैं उसी एंथू से कर रहा हूँ पहली बार और फिर उसके बाद दोबारा कर रहा हूँ? अगर मैं एंथू से नहीं कर रहा तो क्यों? क्योंकि मन बीच में, इसलिए अगर आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो तो मन को देखो और उसको फिर से दोबारा जीने की कोशिश करो, उसी एंथू से, उसी नए एक्सपीरियंस डेवलप करने के लिए। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ मन का, कि जैसे आप कभी जाओगे, किसी पार्टी में जाते हो, तो उसमें 4 जने खड़े होंगे, तो आप हमेशा जिस बंदे को जानते हो, जिससे थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ है या जिससे क्लोजनेस है, आप हमेशा उसके पास जाके खड़े हो जाओगे, उससे बात करोगे। और एक बिल्कुल अजनबी आदमी होगा, आप उससे कभी नहीं जाके मिलोगे, कभी नहीं जाके बात करोगे पहली बार में। फिर हाँ, थोड़ा समय निकल जाएगा, फिर उसके बाद आप हर किसी से मिलोगे, लेकिन पहली बार में आप सबसे पहले उसके पास जाओगे जिससे आप मिले हो, जिससे आपका इंटरेक्शन हुआ है, जिससे आपका परिचय है। ये सब मन का ही खेल है। मन ही चाहता है पास्ट के बेसिस पे, पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसी तरीके से आपका किसी से बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा तो मन आपको फोर्स करेगा कि आप उसके पास ना जाओ। तो अगर आप देखो कि हम डे इन डे आउट बहुत जीवन जीते हैं और बहुत कुछ मन के हिसाब से जीते हैं, और ये एक स्वाभाविक है जो बनता है, नैसर्गिक है,
बट इसकी अवेयरनेस, जैसे ही इसकी अवेयरनेस हो जाती है, हम देखेंगे कि हमारा जीवन जीने का थोड़ा सा तरीका बदलता है। और यही एक चीज़ है जिस पे हमें थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी चाहिए। बाकी तो मेडिटेट करते करते ये सब चीज़ें धीरे धीरे आने लगती हैं। और यही चीज़ है जो मुझे लगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना। थैंक यू।